नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉइड ऐप में जेटपैक नेविगेशन का यूज करके एक फ्रैगमेंट से दूसरे फ्रैगमेंट पे डेटा कैसे पास करना है। इसे कहा जाता है सेफ आर्क्स। ओके, सेफ आर्ग्यूमेंट्स या सेफ आर्क्स, ऐसा इसे कहा जाता है। सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक मेन एक्टिविटी और दो फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट 1 और 2, और एक टूलबार मैनेजर क्लास। लेआउट फोल्डर में है इन सारे क्लासेस की यूआई फाइल्स। सबसे पहले आपको ये build.gradle.kts प्रोजेक्ट ये फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे बिल्ड स्क्रिप्ट इस सेक्शन में आपको डिपेंडेंसीज सेक्शन को ऐसे लिखना है। यहाँ पे क्लास पाथ मेंशन करना है सेफ आर्क से रिलेटेड। ओके, यहाँ पे ये लिखना है और फिर आपको जाना है build.gradle.kts मॉड्यूल ऐप इस फाइल में। यहाँ पे सबसे ऊपर प्लगइन्स सेक्शन को आपको इस तरह से लिखना है। फिर नीचे जाना है, एकदम नीचे डिपेंडेंसी सेक्शन में, और ये 3 लाइंस आपको लिखनी है। ये सब हो जाने के बाद सिंक नाउ बटन पे क्लिक करना है। सिंकिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद ये 3 लाइंस कन्वर्ट होके ऐसी बन जाएंगी और आपके ऐप में नेविगेशन, जेटपैक नेविगेशन से रिलेटेड जितने भी पैकेजेस है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। मैंने ये पहले ही करके रखा है, आपको दिखाने के लिए मैंने इसे वापस लिखा था। ओके, अब सीधा देखते हैं कि ये नेविगेशन फोल्डर क्या है। देखिए, आपको आरईएस फोल्डर के अंदर ये नेविगेशन फोल्डर क्रिएट करना है। कैसे करना है? आरईएस फोल्डर को राइट क्लिक करना है, फिर न्यू में जाना है और एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी इसे क्लिक करना है। यहाँ पे रिसोर्स टाइप में नेविगेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे डायरेक्टरी नेम भी नेविगेशन ऐसा आ गया है। बाकी कहीं भी क्लिक ना करते हुए सीधा ओके पे क्लिक करना है, तब जाके ये नेविगेशन फोल्डर क्रिएट होगा। और अब इस फोल्डर में हमें ऐसे एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम मैंने दिया है nav_graph। आप जो चाहे नाम दे सकते हैं। अब इसे राइट क्लिक करना है। कैसे फाइल क्रिएट करनी है वो बता रहा हूँ। इसे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, नेविगेशन रिसोर्स फाइल इसे क्लिक करना है और यहाँ पे फाइल का कुछ नाम देना है, जैसे मैंने nav_graph दिया है। ओके, बाकी कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना है, सीधा ओके पे क्लिक करना है, तब जाके ऐसे एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। इस फाइल में क्या है हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले यूआई को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे activity_main.xml। देखिए ये है मेन एक्टिविटी का यूआई। एक्चुअली ये मेन एक्टिविटी का यूआई नहीं है, ये है फ्रैगमेंट 1 का यूआई, लेकिन हमने फ्रैगमेंट 1 को बाय डिफॉल्ट मेन एक्टिविटी के अंदर लोड किया है, इसलिए हमें फ्रैगमेंट 1 का यूआई ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, मेन एक्टिविटी का एक्चुअल यूआई कुछ है ही नहीं। उसका कोड देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए यहाँ पे है कंस्ट्रेंट लेआउट और उसके अंदर एक फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू है। इस फ्रैगमेंट कंटेनर के अंदर हम हमारे फ्रैगमेंट्स को लोड करेंगे, जैसे मैंने मेन एक्टिव फ्रैगमेंट 1 को लोड किया हुआ है। ओके, बाकी कुछ भी यहाँ पे कोड नहीं है। इस कंटेनर व्यू की 3 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं। एक है इसका नेम, आपको ऐसा नेम लिखना है। एंड में देखिए nav होस्ट फ्रैगमेंट ऐसा लिखा हुआ है, और यहाँ पे है डिफॉल्ट nav होस्ट इज इक्वल टू ट्रू। इन दोनों लाइंस का मतलब क्या है कि ये जो एक्टिविटी है ये एज अ होस्ट काम करेगी, एज अ बेस काम करेगी, जिसके ऊपर हम हमारे सारे फ्रैगमेंट्स को लोड कर सकते हैं। ओके, ये होगा हमारा बेस। और तीसरा एट्रीब्यूट है ये nav_graph। यहाँ पे हमारा ये जो नेविगेशन फाइल था ना, nav_graph फाइल, इसका पाथ हमने मेंशन किया है। तो ये जो 3 एट्रीब्यूट्स हैं, ये और ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, मेन एक्टिविटी के अंदर इतना ही है। अब देखते हैं fragment_1.xml। देखिए यहाँ पे एक्चुअली वो यूआई है जो हमें मेन एक्टिविटी में दिखाई दे रहा था। यहाँ पे सिंपली एक टूल बार है और एक बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है गो टू सेकेंड फ्रैगमेंट। इसका कोड देखते हैं। देखिए यहाँ पे है कंस्ट्रेंट लेआउट और उसके अंदर है ये टूल बार और उसके नीचे है ये बटन जिसके ऊपर लिखा हुआ है गो टू सेकेंड फ्रैगमेंट। ओके, अब देखते हैं fragment_2.xml। इसका यूआई भी सिंपल है। यहाँ पे एक टूल बार है और यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है। जब हम लोग फ्रैगमेंट 1 से फ्रैगमेंट 2 पे आएंगे तो साथ में कुछ डेटा पास करते हुए आएंगे, वही पास किया हुआ डेटा हम लोग इस टेक्स्ट व्यू में शो करेंगे। ओके, सिंपल सा यूआई है। इसका कोड देखते हैं। देखिए यहाँ पे है कंस्ट्रेंट लेआउट, ये है वो टूल बार और ये है वो टेक्स्ट व्यू। ओके, सिंपल सी यूआई है। अब देखते हैं ये nav_graph है क्या। देखिए हमारे ऐप में जो फ्लो होगा पूरे ऐप का, उसका फ्लो चार्ट यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे फ्रैगमेंट 1 और फ्रैगमेंट 2 है। फ्रैगमेंट 1 के यहाँ पे एक होम का आइकॉन है, इसका मतलब ये हमारी होम फ्रैगमेंट है। सबसे पहली डिफॉल्ट फ्रैगमेंट यही होगी। ओके, और जब इस बटन को या किसी भी दूसरे कंपोनेंट को हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ से यहाँ जाने वाले हैं, फ्रैगमेंट 1 से फ्रैगमेंट 2 पे जाने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे दोनों के बीच में एक एरो भी दिखाया गया है।
ओके, तो यहाँ पे हमें पूरा एक फ्लो चार्ट दिखाया जा रहा है। तो ये सारा क्रिएट कैसे किया मैंने, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं सबको डिलीट कर रहा हूँ। ओके, डिलीट किया। लेकिन यहाँ पे होस्ट पैनल में अभी भी मुझे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, मतलब ये जो हमारी फाइल है ये दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू है इसमें जो एंड्रॉयड नेम नया होस्ट फ्रैगमेंट है इसे मेंशन किया है, इसलिए हमें यहाँ पे ये एज अ होस्ट दिखा रहा है हमारी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल को। अगर मैं इसे निकाल दूं यहाँ से तो देखिए यहाँ से वो गायब हो जाएगा। ओके, कोई होस्ट है ही नहीं अभी, इसलिए ये लाइन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए ये वापस आ गया। अब मुझे इस मेन एक्टिविटी के अंदर फ्रैगमेंट 1 को लोड करना है, तो कैसे करूंगा? देखिए यहाँ पे एक बटन है छोटा सा जिसके ऊपर लिखा हुआ है न्यू डेस्टिनेशन, इसे क्लिक करूंगा। हमारे ऐप में जितने भी फ्रैगमेंट्स हैं उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्रैगमेंट 1 को मैं सिलेक्ट करूंगा। देखिए फ्रैगमेंट 1 आ गई। ओके, उसके यहाँ पे होम का एक आइकॉन भी आ गया, मतलब ये हमारी होम फ्रैगमेंट है, डिफॉल्ट फ्रैगमेंट है। ऐसे ही मैं फ्रैगमेंट 2 को भी सिलेक्ट करूंगा, उसे उठा के यहाँ पे लेके आऊंगा। अब मुझे फ्रैगमेंट 1 से फ्रैगमेंट 2 पे जाना है इस बटन को क्लिक करते हुए। तो कैसे जाएंगे? पहले तो इस फ्रैगमेंट 1 के यहाँ पे जो गोला है ना, इसको पकड़ के ड्रैग करना है, तो ऐसा एक एरो जनरेट हो जाएगा। इसको आप कहीं भी ऐसे घुमा सकते हैं। इसको उठा के फ्रैगमेंट 2 पे ज्वाइन करना है। देखिए एक एरो ज्वाइन हो गया। और फिर ये ठीक से अरेंज हो जाए इसलिए यहाँ पे ऑटो अरेंज बटन को क्लिक करना है। देखिए ये अच्छे से नीटली क्रिएट हो गया। ओके, तो अब ये फ्लो चार्ट हमें बता रहा है कि हम लोग फ्रैगमेंट 1 से फ्रैगमेंट 2 पे जाने वाले हैं। नॉट नेसेसरी कि इसी बटन को क्लिक करते हुए जाएंगे, वो कैसे भी जा सकते हैं हम लोग। ओके, लेकिन जाने वाले हैं यहाँ से यहाँ पे। ओके, वो कैसे जाना है बटन क्लिक के ऊपर वगैरह वो सब हम लोग कॉटलिन क्लासेस में आगे जाके देखेंगे। ओके, अब इस सबका कोड देखते हैं कि क्या क्या कोड जनरेट हुआ है। ओके, ये सारा कोड जनरेट हुआ जब हमने ये सारा एक्सरसाइज किया। ओके, इसमें से कुछ भी मैंने अभी तक अपने हाथ से नहीं लिखा हुआ। अब ये कोड समझते हैं कि ये क्या है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर है एक नेविगेशन टैग, इसका स्टार्ट डेस्टिनेशन देखिए, डेस्टिनेशन है फ्रैगमेंट 1। ओके, मतलब सबसे पहला डेस्टिनेशन है फ्रैगमेंट 1। फिर यहाँ पे दो फ्रैगमेंट टैग्स हैं, एक है फ्रैगमेंट 1 के लिए और एक है फ्रैगमेंट 2 के लिए। फ्रैगमेंट 1 में क्या क्या है देखिए, एक तो आईडी दिया गया है, कुछ नाम दिया गया है, फ्रैगमेंट 1 का पूरा पाथ लिखा हुआ है, एक लेबल दिया गया है। अब इस लेबल में आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे ना, फ्रैगमेंट 1 के टूल बार के ऊपर यही नाम आपको दिखाई देगा। तो मैं कुछ अच्छा नाम देता हूँ यहाँ पे, इसको 1 ऐसा नाम में देता हूँ ताकि टूल बार पे 1 ऐसा वर्ड हमें दिखाई देगा। देन फ्रैगमेंट 1 से रिलेटेड जो यूआई फाइल है ना, एक्सएमएल फाइल, उसका नाम भी यहाँ पे आ चुका है, मतलब इस फाइल का। ओके, देन यहाँ पे ये फ्रैगमेंट 2 का भी सेम कोड है। देखिए एक आईडी है, फ्रैगमेंट 2 का पूरा नाम है, लेबल है, इसको मैं चेंज करके 2 कर देता हूँ। ओके, और फ्रैगमेंट 2 से रिलेटेड जो लेआउट फाइल है, एक्सएमएल फाइल, उसका नाम भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब जो एरो था ना बीच में, फ्रैगमेंट 1 और 2 के बीच में, ये जो हमने ड्रॉ किया था, इसको कहा जाता है एक्शन। ओके, तो यहाँ पे एक्शन टैग भी देखिए, इसका डेस्टिनेशन क्या है? फ्रैगमेंट 2 है, क्योंकि फ्रैगमेंट 1 से 2 पे जो जा रहा है एरो, इसलिए डेस्टिनेशन है फ्रैगमेंट 2। और उसका आईडी देखिए, आईडी का नाम क्या है? एक्शन फ्रैगमेंट 1 टू फ्रैगमेंट 2, क्योंकि हम लोग 1 से 2 पे जाने वाले हैं, तो उसी प्रकार का नाम यहाँ पे अपने आप लिख के आ गया है। अब रही बात कि 1 से 2 पे जा तो रहे हैं, लेकिन डेटा कहाँ पास किया हमने? तो देखिए डेटा पास करने के लिए आपको करना क्या है, ये फ्रैगमेंट 2 है ना, इसे क्लिक करना है। और फिर यहाँ पे राइट साइड में देखिए क्या क्या ऑप्शन है। एक है आर्ग्यूमेंट्स, एक्शंस, डीप लिंक्स। इसमें ये जो आर्ग्यूमेंट सेक्शन है ना, यहाँ पे इस प्लस आइकॉन को क्लिक करना है, ऐड आर्ग्यूमेंट ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे एक विंडो ओपन होगी। जो भी आपको डेटा 1 से 2 पे पास करना है उसका कुछ नाम यहाँ पे दीजिए। ओके, मैं नेम ऐसा ही नाम यहाँ पे दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं। किस टाइप का डेटा होगा उस टाइप को यहाँ से सिलेक्ट करना है। देखिए क्या क्या टाइप्स हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, लॉन्ग है, बुलियन है। मैं स्ट्रिंग टाइप को सिलेक्ट करूंगा। ओके, मुझे स्ट्रिंग टाइप का डेटा पास करना है। और डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? मुझे कुछ डिफॉल्ट वैल्यू रखनी नहीं है, मैं एम्प्टी स्ट्रिंग रख रहा हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ डबल कोट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, नेम टाइप का वेरिएबल होगा, नाम का वेरिएबल होगा जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, और डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी होगी, और ऐड पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक नेम आ गया जो स्ट्रिंग टाइप का है। अब अगर मैं इसे कोड में जाके देखूं तो देखिए जो फ्रैगमेंट 2 का सेक्शन है ना, टैग है ना, उसके अंदर देखिए एक आर्ग्यूमेंट नाम का टैग जो है वो आ चुका है। यहाँ पे नेम है, नेम, आर्ग्यूमेंट टाइप है स्ट्रिंग, और डिफॉल्ट वैल्यू है एम्प्टी फिलहाल। तो हम लोग कहीं से भी फ्रैगमेंट 2 के ऊपर एक नेम नाम का स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल सेंड कर सकते हैं। ओके, ये कैसे करना है सेंड, वो हम लोग एक्चुअली कॉटलिन क्लासेस में देखेंगे। ओके, तो यहाँ हमारा नेविगेशन ग्राफ वाला काम पूरा हो चुका है। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी।
देखिए यहाँ पे इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी। ये एक नैव कंट्रोलर क्लास का इंस्टेंस है। हमें हमारे ऐप में जो भी फ्लो क्रिएट करना है, एक फ्रैगमेंट से दूसरे फ्रैगमेंट पे जाना है या वापस आना है, वो सारा नेविगेशन का कंट्रोलर इस नैव कंट्रोलर के द्वारा किया जाएगा। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। देन सेटअप नेविगेशन करके एक फंक्शन कॉल करते हैं जहाँ हम लोग नेविगेशन कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इस तरह से। ओके, देन एक ऑन सपोर्ट नेविगेशन अप करके एक डिफॉल्ट फंक्शन आता है, इनबिल्ट फंक्शन आता है। जब भी हम लोग किसी फ्रैगमेंट से उसके पिछले वाले फ्रैगमेंट पे आते हैं, ओके, मतलब बैक नेविगेशन करते हैं, तो उसे एंड्रॉइड के भाषा में अप कहा जाता है। बैक जाना नहीं कहते वो लोग, अप जाना कहते हैं। ओके, पिछले फ्रैगमेंट पे आने को वो लोग अप जाना कहते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑन सपोर्ट नेविगेशन अप करके फंक्शन है। तो हम लोग वापस पिछले फ्रैगमेंट पे कैसे आएंगे, nav कंट्रोलर डॉट नेविगेट अप, इस फंक्शन को कॉल करके हम लोग फ्रैगमेंट 2 से वापस फ्रैगमेंट 1 पे आ सकते हैं। ओके, तो सिंपल सा ये मेन एक्टिविटी का कोड है। अब देखते हैं फ्रैगमेंट 1 का कोड। देखिए यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है फ्रैगमेंट 1। यहाँ पे कुछ डेटा मेंबर्स हैं, क्या क्या है, नेविगेशन कंट्रोलर है, टूलबार मैनेजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, इंस्टेंस है, एक टूलबार कंपोनेंट है। ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि फ्रैगमेंट अंडरस्कोर 1.xml। देन नेविगेशन कंट्रोलर और टूलबार मैनेजर इनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। टूलबार का आईडी फाइंड आउट करते हैं, बटन का भी आईडी फाइंड आउट करते हैं। देन सेटअप टूलबार करके फंक्शन कॉल करते हैं। जो फ्रैगमेंट 1 के ऊपर टूलबार बनेगा उसके ऊपर जो टाइटल है उसका कलर कैसे मैनेज करना है, टूलबार के ऊपर बैक बटन दिखाना है या नहीं, वगैरह वगैरह कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग इस फंक्शन में करेंगे। ये फंक्शन हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब देखिए, जब मैं उस बटन को क्लिक कर रहा हूँ ना, गो टू सेकंड फ्रैगमेंट, तो हमें एक एक्शन वेरिएबल क्रिएट करना है। देखिए कैसा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, फ्रैगमेंट 1 डायरेक्शंस डॉट एक्शन फ्रैगमेंट 1 टू फ्रैगमेंट 2। ये सारे क्लासेस अपने आप ही बन चुके हैं जब हमने नेविगेशन ग्राफ को डिजाइन किया था तब। ओके, फ्रैगमेंट 1 डायरेक्शंस मतलब फ्रैगमेंट 1 से कहाँ कहाँ जाना है, तो कहाँ जाना है, एक्शन फ्रैगमेंट 1 टू फ्रैगमेंट 2, मतलब फ्रैगमेंट 1 से फ्रैगमेंट 2 पे जाना है, ऐसा यहाँ पे क्लास क्रिएट किया गया है। ओके, इस क्लास के वेरिएबल को मैंने नाम दिया है एक्शन। ओके, अब इस एक्शन वेरिएबल में हम लोग हमारा जो नेम है उसे सेट करेंगे। क्योंकि हमने वेरिएबल का नाम नेम ऐसा रखा है तो उससे रिलेटेड सेटर और गेटर फंक्शंस क्रिएट हो चुके हैं इनबिल्ट। ओके, सेटर फंक्शन होगा सेट नेम, गेटर फंक्शन होगा गेट नेम। एक्शन डॉट सेट नेम में फंक्शन कॉल कर रहे हैं, उसमें कुछ स्ट्रिंग डेटा हम लोग भरेंगे, मैंने आईटी और ऐसा डेटा भरा हुआ है। अब फ्रैगमेंट 1 से 2 पे कैसे जाएंगे, nav कंट्रोलर डॉट नेविगेट, ये फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें ये एक्शन वेरिएबल पास करेंगे। इससे हम लोग 1 से 2 पे जा रहे हैं और जाते जाते ये डेटा भी साथ में लेके जा रहे हैं। ओके, हम लोग यहाँ से फ्रैगमेंट 2 पे जाएंगे। अब रहा ये फंक्शन सेटअप टूलबार, यहाँ पे हम लोग टूलबार मैनेजर का एक सेटअप टूलबार फंक्शन कॉल करते हैं जिसमें एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट, nav कंट्रोलर, टूलबार ये सब पास करते हैं। और यहाँ पे एंड में एक फॉल्स करके एट्रीब्यूट है। टूलबार के लेफ्ट साइड में हमें बैक बटन दिखाना है या नहीं, ये डिसाइड ये इस वेरिएबल से होता है। अगर फॉल्स लिखा हुआ है तो बैक बटन नहीं दिखाया जाएगा, अगर ट्रू लिखा हुआ है तो बैक बटन दिखाया जाएगा। क्योंकि हम लोग फिलहाल फ्रैगमेंट 1 पे ही हैं तो बैक जाने का सवाल ही नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉल्स ऐसा लिखा हुआ है। ओके, ये हो गया फ्रैगमेंट 1। यहाँ पे हम लोग बटन क्लिक करने पे फ्रैगमेंट 1 से 2 पे जा रहे हैं और साथ में कुछ डेटा लेते हुए जा रहे हैं। अब देखते हैं फ्रैगमेंट 2 जहाँ पे हमें वो डेटा रिसीव करना है। देखिए यहाँ पे ये है इंपोर्ट्स, ये है फ्रैगमेंट 2, ये है कुछ डेटा मेंबर्स। ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि फ्रैगमेंट अंडरस्कोर 2.xml। फिर nav कंट्रोलर और टूलबार मैनेजर इनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। टूलबार और टेक्स्ट व्यू इनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। सेटअप टूलबार फंक्शन को कॉल करते हैं। देन अब जो डेटा वहां से भेजा था उसे गेट कैसे करेंगे, फ्रैगमेंट 2 डॉट आर्क्स डॉट फ्रॉम बंडल रिक्वायर आर्ग्यूमेंट्स डॉट गेट नेम, जो नेम नाम का हमारा वेरिएबल था उसके सेटर और गेटर मेथड्स होते हैं। एक सेट नेम हमने वहां पे यूज किया था, गेट नेम यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे हमें वो डेटा मिल जाएगा जो हम लोग इस नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और उसी वेरिएबल को हम लोग ऐसे टेक्स्ट में शो करने वाले हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग वो डेटा गेट करेंगे जो हमने फ्रैगमेंट 1 से सेंड किया था। और हाँ, ये सेटअप टूलबार फंक्शन, यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से टूलबार मैनेजर का सेटअप टूलबार फंक्शन कॉल करेंगे। उसमें इस फ्रैगमेंट इस एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट, देन nav कंट्रोलर, टूलबार ये पास करेंगे और यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है एंड में। क्यों, क्योंकि हम लोग फ्रैगमेंट 2 पे हैं तो हमें टूलबार के ऊपर एक बैक एरो भी दिखाना है ताकि हम लोग फ्रैगमेंट 1 पे वापस जा सकें, इसलिए यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है। ओके, सिंपल सा कोड है। अब रह जाता है सिर्फ ये लास्ट क्लास जो कि है टूलबार मैनेजर क्लास। यहाँ पे हम लोग टूलबार से रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशंस को सेट करने का काम करेंगे। देखिए यहाँ पे इंपोर्ट्स हैं, ये टूलबार मैनेजर क्लास है, यहाँ से उस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करके रिटर्न किया जाता है हमेशा। देन ये है वो सेटअप टूलबार फंक्शन जिसे हम लोग
अलग अलग फ्रेगमेंट्स में कॉल कर रहे थे। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या क्या करते हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं, जैसे कि टूल बार का टाइटल का कलर, बैक बटन दिखाना है या नहीं, अगर दिखाना है तो ये सेटअप बैक बटन फंक्शन कॉल किया जाता है। देखिए ये वो सेटअप बैक बटन फंक्शन है, यहाँ पे हम लोग टूल बार के ऊपर ऐसा एक बैक एरो वाला इमेज दिखाएंगे। ओके, ड्राइबल फोल्डर में वो इमेज है, वो उठा के नेविगेशन आइकॉन करके हम लोग उसे टूल बार के ऊपर दिखाने वाले हैं। ओके, आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अभी इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। देखिए तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। बाय डिफॉल्ट मेन एक्टिविटी के अंदर हमारी जो फ्रैगमेंट वन है वो लोड हो चुकी है, इसलिए टूल बार पे देखिए वन ऐसा लिखा हुआ है। अब मैं इस गो टू सेकंड फ्रैगमेंट बटन को क्लिक करूंगा तो हम लोग फ्रैगमेंट वन से टू पे जाएंगे, जाते जाते आईटी वाला ऐसा डेटा लेके जाएंगे जो फ्रैगमेंट टू में टेक्स्ट टू में दिखाया जाएगा। देखिए क्लिक कर रहा हूँ, फ्रैगमेंट टू पे आ गए, टेक्स्ट टू में आईटी वाला ऐसा डेटा आ गया। ऊपर टूल बार पे देखिए टू ऐसा टाइटल है और साथ में एक बैक बटन भी है, उसे क्लिक करके मैं वापस फ्रैगमेंट वन पे आ सकता हूँ। ओके, वापस देखिए। ओके, इस प्रकार से आप किसी कॉटलिन एंड्रॉइड ऐप में जेटपैक नेविगेशन में सेफ आर्क्स फंक्शन का यूज करके एक फ्रैगमेंट से दूसरे फ्रैगमेंट पे डेटा सेंड कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।